प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे एवं अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत हम काव्य खंड को पढ़ रहे हैं। पहले 4 पाठों को हम पढ़ चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम अपना पाठ 5। तो हमारा यह जो पाठ 5 है, इसके अंतर्गत हमारे पास 2 कविताएं हैं। पहली कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इन दोनों कविताओं को लिखा गया है महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। तो कविताओं को पढ़ने से पूर्व आज की वीडियो में हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के विषय में। चलिए, जीवन परिचय को पढ़ने से पूर्व हम देख लेते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। अतः हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत अर्थात जिला मेदिनीपुर में 21 फरवरी सन 1899 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम राम सहाय तिवारी था, जो कि उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में एक सिपाही की नौकरी किया करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। इनकी 9वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वह महिषादल में ही हुई। उसके बाद इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। 3 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था और जब यह 20 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। पहले महायुद्ध के बाद इनकी पत्नी मनोहरा देवी के साथ साथ इनके चाचा, इनके भाई और इनकी भाभी का भी उसमें देहांत हो गया। उसके बाद का इनका जो सारा का सारा जीवन है वह आर्थिक संघर्ष में ही गुजरा। निराला जी के जीवन की सबसे विशेष बात ये है कि इन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। यह हमेशा ही अपने सिद्धांतों के ऊपर अडिग रहे। संघर्ष और साहस को इन्होंने कभी भी नहीं गंवाया। इनके जो जीवन का उत्तरार्ध है वह इलाहाबाद में बीता और वहीं पर 15 अक्टूबर सन 1961 को इनका देहांत हो गया। ये था इनका सामान्य जीवन परिचय। आइए अब देखते हैं हम इनकी कुछ कृतियों के बारे में। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं। इसके अलावा कहता है कि उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित था। इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, जितनी भी कहानी, जितने भी गद्य लिखे हैं, वो सारा का सारा किस में वर्णित है? निराला रचनावली नामक जो 8 खंडों में इनका वर्णन है। कहा जाता है कि जो निराला जी थे वह दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। ये सब निराला जी के विषय में कहा जाता है। निराला जी के विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये कौन थे? छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। पिछली वीडियो में बताया था ना आप लोगों को, छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से थे? प्रसाद, पंत, निराला और देवी। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। जो छायावादी कवि मैंने आपको बताए थे, इनमें सबसे पहले जिसने मुक्त छंद का प्रयोग किया वो कौन थे? महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे कहते हैं कि शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो कविताएं हैं उसमें शोषित वर्ग, उपेक्षित, पीड़ित और जो प्रताड़ित लोग हैं उनके प्रति गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। जैसा कि इनकी कविता आप देखेंगे, भिक्षुक कविता में इन्होंने एक भिखारी के और उसके साथ एक बच्चा है,
उसके प्रति जो उनके प्रति जो संवेदना है, उसको भाव को इनकी भिक्षुक कविता में देखने को मिलता है, जिससे कि पता लगता है कि ये क्या है, पीड़ित जनों के प्रति उनके मन में गहरी सहानुभूति है। आगे कहते हैं कि शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार, अर्थात इनकी जो कविताएं हैं इनमें शोषक वर्ग के प्रति जो है कि वह सहानुभूति का भाव मिलता है और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो ये था महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं उनके जो है कि उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। आप इसे ढंग से देखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम अपनी दोनों कविताएं उत्साह एवं अट नहीं रही है। धन्यवाद।